मेंढक और राजकुमारी की प्रेम कहानी। जादुई दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था, नवसारी। नवसारी गांव में एक राजा का बहुत ही सुंदर महल था। राजा का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, लेकिन वह थोड़ा घमंडी हुआ करता था। एक दिन की बात है, राजकुमार अपने घुड़सवारों को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए निकला। वहीं एक साधु तपस्या में लीन थे। राजकुमार ने वहां से जाने के बजाय उसी स्थान पर शिकार करने का मन बना लिया। तभी अचानक राजकुमार की कमान से निकला हुआ एक तीर जाकर साधु के पैर में लगा। साधु, जो घोर तपस्या में लीन थे, अचानक से इस आघात से क्रोध से भर उठे और उन्होंने राजकुमार को श्राप दिया कि वह तुरंत ही मेंढक बन जाए। और राजकुमार तुरंत ही एक मेंढक में परिवर्तित हो गया। अब राजकुमार मेंढक रूप में ही साधु से बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थना की कि वह उसे उसका पुराना रूप वापस दे दे। साधु को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, चित्रकूट नाम का एक गांव है, वहाँ की राजकुमारी यदि तुम्हें सच्चे दिल से इसी रूप में प्रेम करने लगे तो तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। तब से हर पल राजकुमार अपनी राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करता रहता। एक दिन की बात है, चित्रकूट गांव की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ गांव का भ्रमण करने निकली। गांव घूमते घूमते बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर राजकुमारी का मन अभी कहाँ भरा था, उसे तो और घूमना था। सखियों ने थक कर कहा, हमें तो वापस घर जाना है, तुम रहो यहाँ पर, हमें भूख लगी है, हम खाना खा के बाद में तुम्हारे पास वापस आती हैं। राजकुमारी सखियों को अलविदा कहकर वहीं भ्रमण करने लगी। चलते चलते वह पास के ही नवसारी गांव के एक तालाब में आ पहुंची। तालाब में बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए थे। वहां का सौंदर्य राजकुमारी का मन मोह रहा था। राजकुमारी ने कुछ देर वहीं समय व्यतीत करने का निश्चय किया और वहां एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। वह प्यार से वहां के पानी, वहां के फूलों, जानवर, पशु पक्षी सभी को देखने लगी कि तभी अचानक उसके गले का हार पानी में गिर गया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि यह हार उसके पिता ने उसे दिया था। वो इसे खोना नहीं चाहती थी। इस बार एक मेंढक उस हार को लेकर आया। राजकुमारी उसे देखने लगी। वह इंसानी भाषा में बातें कर रहा था। उसे देखकर राजकुमारी को थोड़ा भय हुआ, पर वो हार उसके पिता ने दिया था, इसलिए उसने उस हार को ले लिया। लेकिन बदले में मेंढक ने उसे राजकुमारी के साथ रखने के लिए आग्रह किया। राजकुमारी भी मान गई। अब धीरे धीरे राजकुमारी को मेंढक की आदत हो गई और वह उसी से अपने दुख सुख की सभी बातें साझा करती, उसके साथ बहुत खुश रहा करती। पर साथ ही वह उसे सबकी नज़रों से बचाकर छुपा कर रखा करती, क्योंकि था तो वह एक जानवर ही ना। एक दिन जब राजकुमारी किसी काम से अपने कक्ष से बाहर गई हुई थी, तो एक दास ने आकर उस मेंढक को देख लिया और उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। राजकुमारी जब वापस आई तो महल में मेंढक को ना देखकर बहुत घबरा गई। वह उसे बहुत याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर
राजकुमार मेंढक रूप में ही राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने खुशी से उसको चूम लिया। जैसे ही राजकुमारी ने मेंढक रूपी राजकुमार को चूमा, वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी उसे देखकर चौंक गई और उसने राजकुमार से इस मेंढक रूप में होने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अपनी सारी स्थिति सच सच कह दी। राजकुमारी उसे वापस राजकुमार रूप में देखकर बहुत खुश हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। अब दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और आगे चलकर उनको एक बहुत ही सुंदर सी बेटी हुई, जो उनके सच्चे प्यार की निशानी थी। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें।